स्लाइड बंद करें मावेली। चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 के बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल, मोनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या रहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 2.1 एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, the graph of y is equal to p of x are given in the figure below for some polynomial p of x. Find the number of zeros p of x in each case. तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे p of x कितने हैं इस फिगर में, इस डायग्राम में हमें निकालना है। वो उसकी कंडीशन है, अगर सपोज दैट ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर इस लाइन को x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या टच करे तो उतने क्या रहते हैं, नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट की क्या नहीं की। सो जो फिगर 1 में जो हमारे जीरोस है वो कितने बच्चों, जीरो है। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या रहते हैं बच्चों, नल रहते हैं, जीरो रहते हैं। लेकिन हम सेकंड वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पे समझ में आता है कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा फिगर है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस है, एक बार टच किया है ना वन टाइम, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या रहता है बच्चों, 1 रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे टच नहीं किया, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार, दो बार और कितना हो गया बच्चों, 3 बार। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, बोले तो 3 नंबर के डायग्राम में क्या है बच्चों, 3। 4 नंबर को देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार। सो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 2, और इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, 1, 2 और 3। अगेन जो हमारा 5 नंबर का फिगर है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे। इसी वजह से इसके नंबर ऑफ जीरोस की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस वहां पे 4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे एक बार क्रॉस किया 1, यहाँ पे टच किया 2 और यहाँ पे टच किया तो कितने हो गए, 3। बोले तो 6 नंबर के जो जीरोस है वो क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं 3 है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, 3। लिखते समय क्या लिखना, देयर आर नो जीरोस एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, पहले वाले का। और दूसरे डायग्राम में तो क्या था हमारा, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। थर्ड वाले में क्या था, द नंबर ऑफ जीरोस 3 थे, क्योंकि ग्राफ क्या होता था, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता था। फोर्थ वाला जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता था। लेकिन पांचवें में क्या है बच्चों, कि जो नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू है 4 है, क्यों, वो एक्स एक्सिस को क्या करता है, 4 जगह इंटरसेक्ट करता है। टच करे या इंटरसेक्ट करे वहां पे नियर बाय वो क्या है, सेम है। द नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 है लास्ट वाले में, क्योंकि वहां पे एक्स एक्सिस 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इतना हमारी इजी प्रैक्टिस है एक्सरसाइज 2.1 है। सो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जितना कम समय में हो सके उतने कम समय में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हमारे बोर्ड के एग्जाम आते समय वहां पे हमें उतना टाइम नहीं मिलता है कि हम सब वीडियो को देख सके या सब वीडियो को टोटल एक्सप्लेन करते वक्त देख सके। इट इज नॉट पॉसिबल, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, विच इज नॉट कन्वीनियंट, क्योंकि हमारा टाइम सबसे प्रेशियस है, हमारा टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इसी वजह से मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में, सबसे ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन के बारे में देखूंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो वी विल जस्ट डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, व्हाट इट। सो नाउ वी हैव टू गो टू द एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहता है बच्चों, जो मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो 2 रहता है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं बच्चों। और उसके बाद जीरो और कोएफिशिएंट का जो संबंध है, उसका जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे याद रहना चाहिए कि देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या है हमारा, सपोज है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे x² - 2x - 8। ठीक है, इसका मैं आगे निकालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू आती है वो क्या थी, 4, और x की आती है -2। वो कैसा है कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या आता है, सम ऑफ जीरोस का क्या रहता है बच्चों, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको नीचे डायरेक्टली लेके आया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²।
और दूसरा जो है प्रोडक्ट का है जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। सो मैं पहले इसे सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम उसकी तरफ जाएंगे बच्चों। क्या है वहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या नहीं रहता तो कितना रहता है, 1 into 8 क्या होता है बच्चों, -8 हो जाता है, -8। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसे वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारा कितना आना चाहिए, हमारा -8 आना चाहिए। लेकिन अगर उनका एडिशन किए तो हमारा कितना आना चाहिए सर, -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए एडिशन, -2। सो हम क्या करेंगे, -4 into 2, -4 into 2 क्या आता है बच्चों सर, -8 आता है। -4 + 2 क्या आता है सर, -2 आता है। दैट इज वेरी इजी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इजिकल टू में क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा बच्चों। क्या लिखूंगा, वो इजिकल टू में 0 लिखूंगा, ठीक है। आगे देखो, नहीं तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। बोल के हेलो हेलो, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। अब क्या करने का सर, इसको देखने का सिर्फ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका +2x और -8 इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, 0 आता है। गॉट इट। सो हम क्या करेंगे, इसका देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इसमें हम x कॉमन निकालेंगे, x -4 + 2, इसका कॉमन निकाले तो क्या आएगा सर, x माइनस का माइनस, अगर इसको 4, 4 into 2 क्या आता है बच्चों, 8। इसी तरह क्या आता है, कॉमन निकलता है। इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 0। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे इस दोनों में देखो बच्चों, इसमें और इसमें देखो, इसमें हमें क्या कॉमन दिखाई देता है सर, हमें यहाँ पे कॉमन दिखाई देता है x -4 और x -4 कॉमन दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। अगर दोनों का कॉमन है तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, x -4 और रिमेनिंग क्या है सर, रिमेनिंग है x + 2 इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, 0। सो हमको क्या मिला, x -4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू क्या मिला, हमको 0 मिला। सो x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 4 आ गया और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, -2 आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या निकला, इधर तक आया, यहाँ पे ठीक है, इधर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दिया आगे x इज इक्वल टू 4 आता है, x इज इक्वल टू क्या आता है, -2 आता है। सो आगे देखेंगे हम क्या लिखने वाले, जो हमारा इक्वेशन है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। x is equal to 4 and x is equal to -2 are the zeros, are the क्या है बच्चों, zeros of given quadratic equation। given quadratic equation, जो हमारा quadratic equation है ना बच्चों, उसके वो क्या है, zeros। सो अब हम आगे वाले प्रोसीजर करने वाले हैं। हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, अब आगे क्या करेंगे देखो, ये तो हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बच्चों, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या रहता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस का जो रहता है वो क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट माइनस लिखने का, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या आता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ये है, हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस को माइनस, x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, सर x का कोएफिशिएंट हमें वहां पे दिख रहा है -2 दिखाई दे रहा है, वेरी गुड बच्चों। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 है। सो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है। सो सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, 2 आ गया। सम ऑफ जीरोस क्या है, 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगेन हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, हमें कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बोले तो क्या रहता है, लास्ट वाला जो रहता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्या करेंगे बच्चों, x स्क्वायर करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बच्चों, 1, ठीक है, नीचे 1 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, सर -8। सो -8 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा बच्चों, -8। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, -8 है। और जो सम ऑफ द जीरोस है वो क्या है बच्चों, 2 है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में, अब मैं बार-बार यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं कोएफिशिएंट जो है ना, मैं आपको अगले वाले प्रॉब्लम में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वीडियो की लेंथ शॉर्ट रखनी है, जरा छोटी रखनी है, ठीक है।
उसके लिए मैं आपसे क्षमा खेद मांगता हूँ, ठीक है। आगे देखो, आगे वाला हम ट्राई करेंगे बच्चों, ठीक है। आगे वाला क्या इक्वेशन सर, आगे वाला है, हाँ बोलिए बच्चों, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या है बच्चों 1, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा बच्चों 4। तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए, हमें ऐसे वैल्यू चाहिए। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना तो कितना आना बच्चों 4 आना। अगर दोनों का एडिशन किया तो कितना आना, तो बच्चों -4 आना। सो -2 इंटू -2 क्या आता है बच्चों, बोलिए मेरे को। सर -2 इंटू -2 तो आप जो बोल रहे हैं सही आ रहा है सर। क्या आ रहा है बच्चों, सर वहां पे 4 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का एडिशन किया तो क्या आता है बच्चों, सर -4 आता है, ठीक है। सो 4s स्क्वायर -2s और +1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2s इंटू 2s -2s प्लस 1। हमें इससे में देखना है, बाजू में नहीं जाने का, सिर्फ इधर देखने का बच्चों। यहाँ पे 2s कॉमन निकाला तो क्या मीनिंग है सर, 2s है, माइनस क्या होता है बच्चों 1, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, देखो सर यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा सर 2s आएगा, ये प्लस वाला क्या होगा बच्चों माइनस होगा सर, वेरी गुड। इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन निकला सर, यहाँ पे निकला 2s माइनस 1 और दूसरा इक्वेशन में हमारा है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वेरी गुड बच्चों। सो s इज इक्वल टू क्या आएगा सर, इधर का माइनस एक स्टेप बढ़ा था भाई, ठीक है। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे देखो, सो इधर का माइनस उधर जाके क्या होता है बच्चों सर प्लस होता है, सिमिलरली इधर भी क्या होता है प्लस होता है। सो s इज इक्वल टू क्या आएगा सर 1/2 और s इज इक्वल टू आएगा सर, बोलिए बच्चों सर 1/2 आएगा। मतलब हमारा यहाँ पे 1/2 एंड 1/2 are the zeros of given quadratic equation, लिख ले लो यहाँ पे, are the equations of zero quadratic are the zeros of given quadratic equation। हमारा जो फॉर्मूला है, इस इक्वेशन को हमें देखना है बच्चों, इसे भूलना नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है बच्चों, यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैं इसे थोड़ा दुरुस्त कर देता, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का सॉरी यस लिखेंगे, यहाँ पे यस का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। ये यस का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों सर, यस का तो -4 दिखाई दे रहा है बच्चों, यस स्क्वायर का है क्या है सर 4 दिखाई दे रहा है सर। सो क्या करेंगे 4/4 सर -1 आएगा, वेरी गुड बच्चों। आगे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, सर हमारे को तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दिखाई दे रही है सर, हमको +1 दिखाई दे रही है सर। क्या है बच्चों वहाँ पे कांस्टेंट टर्म तुम्हारी, वहाँ पे हमें सर कांस्टेंट टर्म जो दिखाई दे रही है वो हमारी +1 है। सो हम उसे लिख सकते हैं ना सर, यस सर आप लिख सकते हैं सर। आगे यस स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों सर, सॉरी यहाँ पे 4 है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में देखो कि ये क्या है सम ऑफ जीरोस, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे सम ऑफ जीरोस जो आएगा हमारा क्या आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे बाहर एक माइनस था ना बच्चों, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो 1 आएगा। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या आएगा बच्चों, दैट इज 1/4 आएगा। क्या आएगा 1/4। इतना इजी प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टैंडर्ड 9 में सब प्रॉब्लम है, 9th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे वाला हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चों, सिमिलरली सेम। बंद कर दे सर। थर्ड वाला देखो बच्चों यहाँ पे 6x स्क्वायर -3 -7x। इससे पहले क्या करेंगे हम इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6x स्क्वायर -7x और -3। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -18 आएगा। सो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए -18 और एडिशन कितना आना चाहिए सर -7 आना चाहिए। सो क्या करेंगे सर -9 इंटू 2 आएगा, -9 इंटू 2 आएगा, कितना आएगा इनका एडिशन करो -7 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करो -18 आएगा। इसे क्या करेंगे 6x स्क्वायर -7x -3 क्या लिखेंगे बच्चों 0 लिखेंगे। सो आगे देखो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 0। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे 3x इंटू 2x लिख सकते हैं बच्चों, माइनस इसे लिख सकते हैं 3x इंटू 3x लिख सकते हैं। इनका ले लेना देना बाजू पे अंदर नहीं जाने का। यहाँ पे 2x -3 है बच्चों,
इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन निकलेगा सर, यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x है, सो 3x कॉमन निकला, तो आगे 3x 2x माइनस 3x है, 2x माइनस यहाँ पे, ठीक है 3 2x यहाँ पे कॉमन, सॉरी 3x कॉमन निकला, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है सर 2x है और यहाँ का 3 है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकलता है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सो क्या है 1, 2x माइनस क्या बच्चों 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सो हमें दो इक्वेशन मिले, एक मिला 2x माइनस 3 कॉमन निकलता है दोनों में, और दूसरा क्या है बच्चों 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करेंगे सर 2x इज इक्वल टू इधर का माइनस उधर जाके एक स्टेप बढ़ाएंगे, नहीं तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी थोड़ा, ठीक है बच्चों। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बच्चों, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 आएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3x इज इक्वल टू आएगा -1, x इज इक्वल टू आएगा -1 बाय 3 आएगा। इस तरह हम क्या बोल सकते हैं, जो 3 बाय 2 एंड क्या है बच्चों -1 बाय 3 आर दी zeros ऑफ गिवन, दैट इज योर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके वो क्या है बच्चों, यस वो क्या है जीरोस है, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद जो अभी मैंने फॉर्मूला बोला, कौन सा फॉर्मूला बोला था बच्चों सर, आपने अभी बोला हमको क्या बोला बच्चों, कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट है बच्चों, मैं यहाँ पे क्या करने वाला मालूम है क्या, सम बोले तो एडिशन, सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला बोला मैंने सर, आपने अभी हमको फॉर्मूला बोला, क्या बोला सर, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन पहला क्या है माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है देखो बच्चों यहाँ पे सर, कोएफिशिएंट का x यहाँ पे है -7, वेरी गुड, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी -7। देखो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का क्या है बच्चों सर, वहां पे 6 दिखाई दे रहा है, तो आगे 7 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा देख सकते हैं, दैट इज सर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है बच्चों सर, हमें तो -3 दिखाई दे रही है, वेरी गुड -3 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बच्चों 6 है, यहाँ पे क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। इस तरह हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या है 7/6, और जो आगे वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बच्चों -1/2 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, बट आगे वाला हम क्या करेंगे उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फोर्थ वाला, इसे मैं पहले एक बार एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पे मैं आपको बाजू में सॉल्व करूंगा बच्चों। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन है सर, हमें दिया है 4u² प्लस 8u, इसे हम कैसे लिख सकते हैं सर, 4 एक मिनट में क्या करूंगा, थोड़ा डिफरेंट अलग वाला प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं डिफरेंट पेज के ऊपर लूंगा, नहीं तो बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, कंफ्यूजन होगा थोड़ा, ठीक है बच्चों। आप गए थे किधर इधर है, देखो बच्चों क्या है 4u² प्लस 8u, इसे हम कैसे लिख सकते हैं सर, इसे लिख सकते हैं 4u इंटू u लिख सकते हैं, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं सर, 4 इंटू 2 इंटू u लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब इसे क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों 0, इसका क्या कॉमन निकलेगा देखो जरा सर, यहाँ पे 4u है और यहाँ पे भी 4u है, इसका मतलब दोनों का 4u निकला, तो इधर का क्या है u और ये क्या है +2 इज इक्वल टू 0, सो 4u इज इक्वल टू क्या आएगा 0 और u + 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, सो u इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू आएगा -2। इस तरह हम क्या बोल सकते हैं, 0 एंड -2 क्या है 0 से, इसके गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। इसके बाद हम आगे वाला क्या करेंगे, सम ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है सम ऑफ जीरोस, देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए सर, हमारे u का कोएफिशिएंट जो है सर क्या है सर 8 है, लेकिन सिंबल कौन सा है माइनस है, u² का क्या है सर 4 है, सो -8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा सर -2 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बच्चों सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमारा है कांस्टेंट टर्म है सर, कहां पे है बच्चों कांस्टेंट टर्म है सर, लास्ट वाला हमें कांस्टेंट टर्म तो हमें नहीं है सर, नहीं है बोले तो कितना ले सकते हैं सर 0 लिख सकते हैं, सो 0 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u² बोले तो क्या है बच्चों 4 है, 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है बच्चों 0 आएगा। इस तरह हम क्या बोल सकते हैं, जो सम ऑफ जीरोस है -2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बच्चों 0 है।
सो आगे वाला जो है हमारा थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मजेदार है, थोड़ा टेस्टी है, तो हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे वाला देखो, आगे वाला जो है दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। क्या है बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 15। हम इसे क्या कर सकते हैं, क्या हम उसे ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? नो। अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, 15 आता है। ये कौन से फॉर्मूले में बेटा, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए माइनस बी, और दूसरा क्या आता है बच्चों, दैट इज ए प्लस बी आता है। गॉट इट। सो आगे क्या करेंगे हम बच्चों, टी माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 और t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों t इज इक्वल टू क्या आएगा, सर अंडर रूट 15 आएगा, और t इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, सर माइनस 15 आएगा, अंडर रूट 15 आएगा। मतलब मींस क्या है बच्चों, अंडर रूट 15 या अंडर रूट माइनस 15 जो है, अंडर रूट 15 या अंडर रूट माइनस 15 जो है, अभी मैं क्या बोला आपको, मैं 15 अंडर रूट या माइनस अंडर रूट 15, ये क्या है, अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15 आर दी कोएफिशिएंट्स, आर दी कोएफिशिएंट्स, ए सॉरी सॉरी आर दी जीरोस। ये क्या है बच्चों, जीरोस, zeros of given quadratic polynomial or given quadratic, शॉर्टकट लिखूंगा मैं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, quadratic polynomial। जो आगे वाला है उसे हम ट्राई करेंगे। सर कैसे ट्राई करेंगे, तो देखो बच्चों ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, और इसका हमको लेना देना है, किधर का, इधर का। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आगे भी मैं बोल सकता हूँ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 0t ए माइनस 15। 0 इंटू कोई भी आए तो क्या आता है, यस ऐसा आ जाता है, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आगे हमारा जो फॉर्मूला है उसे लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है सर, सम ऑफ जीरोस। क्या है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या आएगा सर, दैट इज सेम, माइनस का माइनस आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ टी। यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या है, अभी मैंने तेरे को बताया सर, टी का तो 0 है, और 0 आया तो मतलब सब क्या आएगा बच्चों, यस 0 आएगा। आगे अरेंज कर लो, तुम नीचे भी कर सकते हो, टी स्क्वायर का क्या है 1 है, लेकिन आगे वाला क्या आएगा 0। अब क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, सर आगे तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, -15, लेकिन नीचे क्या आता है बच्चों, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 है, सो इधर भी आएगा 1, सो आंसर आएगा -15। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर कितना है बच्चों, -15। इतनी इतनी इजी प्रॉब्लम्स, समझ रहे हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम्स। आगे वाला हम ट्राई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा 0। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, सर -12 हो गए, वेरी गुड। अब इन दोनों का एडिशन करने के बाद कितना आना, इधर कुछ भी नहीं बोले तो 1 आना, तो इधर कितना आना बच्चों, 1 आना। कौन सा, प्लस है माइनस, सर -1 आना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्या करूंगा, सर 12 है ना, तो -4 इंटू 3 कर दो सर, -4 इंटू 3 किए तो क्या आएगा सर, 4 इंटू 3 दैट इज 12 आएगा। सो 3x स्क्वायर प्लस 3x, हाँ बहुत सर, आले 5 मिनिटात कुठे सांगा, तिकडेच आउट साइड, हा येतो येतो, हा एक 5 ते 10 मिनिटात नाही येतोय, हा 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा सर, इसका 3x निकलेगा। यहाँ पे क्या आएगा x प्लस, इधर क्या रिमेनिंग है सर, कुछ भी नहीं, 1 है, ये बाहर निकला ना, सो -4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर याद रखो, यहाँ पे जो आया है वहां पे सेम आएगा। ठीक है, इन दोनों का कॉमन यही निकलेगा, सो x प्लस 1 और दूसरा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0, और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सो x इज इक्वल टू आएगा -1 और 3x इज इक्वल टू आएगा 4, सो x इज इक्वल टू आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। गॉट इट, आ गया सबको समझ में।
ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद क्या करना है, सेम सिमिलर, दैट इज सर एडिशन, सम ऑफ जीरोस को क्या करना बच्चों, वहां पे सर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है, दैट इज -1 है, डिवाइडेड बाय माइनस सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है सर 3 है, सो सम ऑफ जीरोस ये आएगा। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ क्या है बच्चों, x, माइनस माइनस है ना सर, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस है उसका क्या आएगा सर, उसका ऊपर का रहता है सर कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां पे क्या है बच्चों 3 है, सो इसका आंसर आएगा -4 डिवाइडेड बाय 3। हमने यहां पे क्या किया बच्चों, हमने यहां पे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 2.2 का हमने क्या किया, फर्स्ट वाला कंप्लीट किया, और सेकंड वाला हम क्या करेंगे दूसरी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।